तो हमारा अगला पांचवा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट यानी गुजरा हुआ समय और इंडेफिनिट माने अनिश्चित। तो पास्ट में कोई क्रिया जब अनिश्चित समय पे कभी भी होती हो तो ये कंसेप्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके वाक्यों के अंत में जो क्रिया है, क्रिया में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आदि आती है। तो इस तरह से बनता है, जैसे आया, गया, देखा, सुना, आई, गई, आए, गए, ये आता है। इसके अलावा ता, था, ती, थी, ते, थे। तो ता, था, ती, थी, ते, थे में भी बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े या ए की मात्रा अंत में आ रही है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की जो वाक्य रचना है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में आती है। जहाँ वाक्य नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो जाता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है और डिड के साथ मेन वर्ब फिर सेकंड फॉर्म में नहीं रहती, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, तुमने उसे देखा, तो इसकी इंग्लिश बनती है यू सॉ हिम। देखना माने सी, और चूंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो सी की सेकंड फॉर्म सॉ। तो तुमने उसे देखा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा यू सॉ हिम। अब इसी वाक्य को यदि हम नेगेटिव में बनाएं तो यू डिड नॉट आ जाएगा और सॉ की फिर फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगी, यू डिड नॉट सी हिम। इसी को यदि इंटेरोगेटिव में बनाएं कि क्या तुमने उसे देखा, तो हमारा डिड आगे आ जाता है, डिड यू सी हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी को यदि हम डबल इंटेरोगेटिव बनाएं, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड रख दें, सपोज कीजिए कहाँ या कब, ऐसे रख दें कि तुमने उसे कहाँ देखा या फिर तुमने उसे कब देखा, तो हम दो क्वेश्चन वर्ड एक साथ रख देते, कहाँ और कब वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखा जाता है, आपको पता है। तो वेयर, ऑब्लिक लगाकर वैन लगा दिया हमने। ऑब्लिक का मतलब है दोनों में से कोई एक आएगा, वेयर या वैन। डिड यू सी हिम, तो यदि अगर आप बना रहे हैं कि तुमने उसे कहाँ देखा तो अकेले वेयर को मान के चलें, वेयर डिड यू सी हिम। या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि तुमने उसे कब देखा, तो वेयर नहीं लगेगा, वैन लगेगा, वैन डिड यू सी हिम, तुमने उसे कब देखा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। इसके बाद अगला जो आता है 6वें नंबर, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि नाम से ही पता है, पास्ट माने गुजरा हुआ समय और कंटिन्यूअस मतलब निरंतर या जारी या चल रहा। तो जब क्रिया पास्ट में गुजरे हुए समय में जारी थी, चल रही थी, गुजरे हुए समय में क्रिया चल रही थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। अफर्मेटिव की वाक्य रचना बनती है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, इन दोनों में से कोई एक रखी जाती है। वर्ब में आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। वॉज वर आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, उसी को चारों रूपों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो एग्जाम्पल है, वह खाना खा रही थी, तो इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी वॉज। चूंकि एक महिला है तो शी के साथ वॉज लगेगा, शी वॉज ईटिंग फूड। अब इसका नेगेटिव करें कि वह खाना नहीं खा रही थी, तो शी वॉज नॉट ईटिंग फूड। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है, आपको पता है। इंटेरोगेटिव के लिए आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देते हैं। तो क्या वह खाना खा रही थी, अगर ऐसा इंटेरोगेटिव हो तो इंग्लिश में बनेगा वॉज शी ईटिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो यदि हम कब मान के चलें कि वह खाना कब खा रही थी, तो क्या हो जाता है, व्हेन वॉज शी ईटिंग फूड, कि वह खाना कब खा रही थी। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे के जो टेंसेस हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स।